अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप शौकीन हैं चूज़ों के, मुर्गियों के या पोल्ट्री से रिलेटेड आप अगर बिज़नेस कोई करना चाहते हैं तो चिकन के लिए छोटे जो चिक्स होते हैं उनके लिए जो है वो ब्रोडर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपकी जेब गुंजाइश नहीं दे रही तो आपको एक ऐसा तरीका मैं बता रहा हूँ जो इकोनॉमिकल भी है और चीप भी है, यानी सस्ता भी है और ख़र्च भी कम आता है, इसकी बिजली की कंजप्शन भी कम होती है। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपको जो है ना, मैंने जो सारा सिस्टम किया है मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें तकरीबन 350 रुपया ख़र्च आया होगा मेरा। आप देखते हैं ये कैसे है। ये देखें, ये मेरे पास मुर्गियों का पिंजरा है, मैंने इंक्यूबेटर के ज़रिए हैचिंग करवाई थी, ठीक है। ये बाहर से तो मैंने, क्योंकि सर्दी है इस वक्त जो है यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 18 पे चल रहा है, तो रात को और ठंडा हो जाता है, 14 तक चला जाता है, तो सर्दी में ज़ाहिर है सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो ये मैंने किया है, ये एक कार्टन लिया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कार्टन है, ये कार्टन लेके इसमें जो है ना, ये मैंने एक तार लगी हुई आप देख रहे होंगे, ये मैंने कनेक्शन लिया है यहाँ से, यानी ऊपर से ये आ रहा है ये कनेक्शन, ये इधर से अंदर। और अगर आप मज़ीद देखें, ठीक है, तो इस कार्टन के अंदर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ठीक है, ये जो है एक अदद बल्ब लगा है सिर्फ 13 वाट का, ठीक है। ये कार्टन मेरे ख्याल में मुझे मिला होगा 40 रुपये का या 30 रुपये का, मुझे याद नहीं है। बाकी ये बल्ब आया है 200 रुपये का, ये होल्डर आया 50 रुपये का, तार आई है, ठीक है। ये सारा कुछ मिला जुला के जो है तो ये 350 तो 400 का बनेगा। तो इसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मैंने देखे बल्ब लगाया 17 वाट का, जो बिजली जो है ना कम से कम लेता है। इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी जो है ना वो बचत होती है, यानी बिजली का बिल आपको बहुत कम आता है। अब ये देखें, बल्ब मैंने तो नीचे इसलिए लटकाया है कि ये जब चूज़ों को सर्दी लगती है तो वो इसके नीचे आके खड़े हो जाते हैं, या इसके गिर्द आके दायरा लगा के खड़े हो जाते हैं अपने आप को हीट लेने के लिए। और दूसरा, जब उन्हें वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो ये देखें इस वक्त तो दूर खड़े हैं, इसके नीचे नहीं खड़े, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने अगर एक ब्रोडर बनाया हुआ है तो उसके अंदर एक टेम्परेचर सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे आज तीसरा दिन इनका अल्हम्दुलिल्लाह, यानी चौथी रात समझ लीजिए आप इनकी यहाँ पे है, तो ये आपको हेल्दी और एक्टिव नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि देखें ये जो है ना, अब बल्ब से इतने दूर खड़े हैं, ठीक है। इनके पास एक ऑप्शन है कि जब इन्हें सर्दी लगती है तो ये वापस जो है ना बल्ब के नीचे आ जाते हैं। बल्ब मैंने इस तरह रखा है कि अगर चूज़ा नीचे के खड़ा होगा तो उसके साथ टच करेगा, ठीक है। इसे जलता तो बिल्कुल नहीं है और हीट उसे पहुँच रही होती है। तो ये यूँ समझ लीजिए कि इनकी माँ है मुर्गी है, यानी ये बल्ब के नीचे आके खड़े होंगे, जब इन्हें सर्दी लगेगी अपना हीट लेंगे, टेम्परेचर पूरा करेंगे तो दूर चले जाएंगे, और जब दोबारा सर्दी लगेगी दोबारा बल्ब के नीचे आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, जो आप बनाएंगे ब्रोडर जो है या बनाया लेंगे, पहली तो बात है कि बहुत महंगा मिलता है, 50 चूज़ों वाला जो है ना। इसमें ये जो मैंने कार्टन रखा है इसमें 30-40 आराम से आ सकते हैं। तो 50 चूज़ों वाला ब्रोडर आपको मिलेगा 9000 रुपये में, ठीक है। इसमें सबसे जो बड़ा एडवांटेज वो ये है कि ये जो है ना आपको चूज़ों को जो है ना अब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक टेम्परेचर दे रहा है, यानी जब उन्हें सर्दी लगेगी तो बल्ब के नीचे आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे इसके नीचे आ जाएंगे और अपने आप को गर्म कर लेंगे, हीट बराबर कर लेंगे, और जब गर्मी लगेगी तो थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो इसलिए ये बेहतरीन, मेरे हिसाब से सस्ता भी और बेहतरीन इंक्यूबेटर है। अगर आपके पास, आपको भी शौक़ है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इससे बेहतरीन, इससे अच्छा सिस्टम कोई नहीं हो सकता। आप देखें, इसको मैं ऐसे करके जो है ना ये बंद कर दिया, ठीक है। ये देख लें आप, यहाँ से तो ये वैसे ही बंद है, ठीक है सारा। ऊपर से ये हल्की सी हवा जाने के लिए जो है ना इनके पास ये जगह छोड़ी हुई है, बाकी ये बंद है, ठीक है। अब ये जो है ना पूरी रात इसी तरह गुजारेंगे, पूरा दिन भी इसी तरह गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये होते ना तकरीबन 1 हफ़्ते के, तो ये इसी तरह रहेंगे। उसके बाद जो है फिर बल्ब को मैं थोड़ा ऊपर कर लूँगा, बस सिर्फ ये करता हूँ। इस तरह करते करते जो है ना ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।